सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत टन टनाटन मस्त होंगे। तो बाबू आप लोग का आ गया है सबसे शानदार मस्त और झक्कास, क्या आ गया है? फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे राधा स्वामी के द्वारा। क्या बाबू? विषय निष्ठ प्रश्न। बाबू एकदम एग्जाम में लड़ेगा, आप रख लीजिए कि एग्जाम में बहुत अच्छे से लड़ेगा। और आप लोग पढ़ने के बाद ना बाबू ऐसा चलेगा, कौन बोलता है स्वामी दयानंद से प्रश्न नहीं आता? हम राधा स्वामी से पढ़े हैं, जरूर ये आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। चलिए आप लोग अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए। आपका और अस्त्र और शस्त्र क्या है? आप लोग बता दीजिए कि अस्त्र और शस्त्र क्या है बाबू। तो आप लोग का अस्त्र और शस्त्र क्या है? कॉपी और कलम। इसी से बोर्ड एग्जाम में आज से लगकर हमें बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे नंबर कबारना होगा, ठीक है? उसे जड़ से कबारना है। चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न देर करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। ये समय चल जाने के बाद फिर दोबारा आने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर करें, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद जी थे, वो रात्रि जागरण, जब रात में एकदम सब मग्न होकर जागरण कर रहे थे, तो प्रभाव क्या पड़ा? आप लोग बताइए कि क्या पड़ा। यहाँ पर देखिए, स्वामी दयानंद ने जब रात्रि जागरण में यह देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भोग खा रहे, तब उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया और रात्रि जागरण छोड़कर चले गए। अब देखिए वहां पर क्या होता है कि उनके मूर्ति पर से जो है चूहा बैठकर उनका मूर्ति पर से क्या खा रहा है बाबू? सारा प्रसाद खा जा रहा है। आप लोग खाते हैं प्रसाद, आते हैं मम्मी पूजा करके तो लाती है ना, वही प्रसाद है बाबू। जब उनके घर पे कुछ वैभव प्रस्थान महोत्सव हो रहा था, तो रात्रि जागरण में कौन से भगवान थे? तो भगवान शिव थे, उस पर प्रसाद चढ़ाया गया था। और चूहे आकर क्या कर रहे? उसे खा गए। क्या कर गए? खा गए। कैसे खाते हैं आप लोग? ऐसे खाते हैं ना, खा गए। तो वहां से ना उनको लगा कि अरे ये तो भगवान सच में पत्थर के हैं क्या? अपने भोजन की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? और वहां से वो घर पर यानी चले जाते हैं, ठीक है? तो यही प्रश्न का उत्तर रहा। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आया आपको? चलिए देखिए, मूल शंकर में वैराग भाव कब उत्पन्न हुआ? वैराग मतलब ना भगवान पर से विश्वास उठ जाना। यदि आपका कोई बात ना माने, ठीक है, यदि आपके कोई बात ना माने, आप कहे नहीं मानिए, अब वो बोलेगा नहीं मानेंगे, तो आप पर से वो विश्वास उठ जाएगा। अब उसके उठने का तात्पर्य ये हुआ कि आप कह देंगे कि बाबू इस समय पे आप 8 बजे आपको ये होमवर्क बना देना है, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो नहीं पिटा जाएंगे। और वो बाबू बोला हाँ ठीक है दीदी हम बना देंगे। अब देखो वो जो बच्चा है बनाया नहीं होगा, नहीं दीदी हम नहीं बनाए होमवर्क। अब ऐसे कहने लगे तो बताइए ना, वहां से आपको विश्वास उठेगा कि नहीं? अरे इसको देना बहुत बेकाम का कार्य है। तो यही कह रहा है कि वैराग भाव कब उत्पन्न हुआ? तो कब हुआ बाबू? आंसर में कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाला मूल शंकर को वैराग भाव उस समय हुआ जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई। बहन की मृत्यु हो जाती है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भी दीर्घ काल में ही लघु काल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनकी प्यारी छोटी सी बहनिया की मृत्यु हो जाती है। तब उन्हें बिरजानंद के ज्ञान अर्जित कर वेद की प्रचार प्रसार किया। बिरजानंद कौन थे? तो उनके गुरु थे। किनके गुरु भी भाई? तो दयानंद की, स्वामी दयानंद के जो गुरु हैं वो है बिरजानंद, ठीक है? अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से देख लीजिए। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? उद्धार मतलब कल्याण के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद जी समाज के उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। स्त्री शिक्षा मतलब पहले के लोग में ना बच्चियों को पढ़ाए नहीं जाते। बच्चियों मतलब लड़कियों को, जो माताएं बहनें हैं वो उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनके पर्दे के पीछे रखा जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो अपने मन का करने लगेंगी। तो हालांकि ऐसा अब बात नहीं है, आधुनिक
युग में सब बदलते जा रहा है। देख रहे हैं, हम भी पढ़े हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही है कुछ। अब देखिए विधवा विवाह, जैसा ही किसी लड़का लड़की की शादी होती है, शादी हो जाने के बाद कुछ दिन होने के पश्चात उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है, उस लड़के की मृत्यु हो जाती है, तो वो लड़की विधवा हो जाती है और उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है, उसको मानने वाला कोई नहीं होता है। वो बेकाम हो गई, बेनकाम हो गई, उसको ही दृष्टि से सब देखा करते थे। तो वो जो दयानंद थे तो वो समाज में परिवर्तन लाए कि नहीं, जो विधवा हो गया फिर से उनकी शादी कराया जाए, फिर से उनके जीवन में खुशहाली और हरा फुला लाया जाए। क्लियर आपको? अब देखिए, समाज के प्रोत्साहन किया उन्होंने, बाल विवाह समाप्त करवाए, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त प्रयास किया। छुआछूत मतलब ना जाति प्रथा कि आप दलित हो तो पीछे रहेंगे, आप ब्राह्मण हो तो आगे रहेंगे, ये सबको करवाया। समझ में आया? बाल विवाह मतलब छोटे छोटे बच्चियों की शादी कर दिया जाता था, उनके बड़े होने के समय से पहले ही, पूर्व ही उनकी शादी कर दी जाती थी। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी इसलिए बने क्योंकि जब भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ा पकवान को लगा, यदि भगवान अपने भोजन की स्वयं रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। मूर्ति पर चढ़ा पकवान को वह यदि भगवान अपने भोजन की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, ऐसे स्वामी दयानंद के विचार आए थे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सब मिला जुलाकर एक ही प्रश्न का उत्तर देना है बस। क्या? तो भगवान अपने क्या करते हैं, स्वयं प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा कैसे करेंगे। जाति प्रथा, ये बाल विवाह, विधवा, यही सब लिख देना है। बाबू आपका नंबर कटेगा ही नहीं। चैलेंज करते हैं कि आपका नंबर कटेगा नहीं। ये 2-4 पॉइंट अपने माइंड में, मेमोरी में सेट कर लीजिए कि ये पार्ट से आएगा तो यही 4-5 जो टॉपिक है हम उस पर डायरेक्ट छाप कराएंगे, तो आपका नंबर काटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। स्वामी दयानंद द्वारा किए गए कार्य निम्न है। यहाँ पर समाज सुधारने की बात कही गई है, कैसे, और स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार का प्रमुख कार्य क्या है, मतलब समाज में कौन कौन सा कार्य किए हैं स्वामी दयानंद जी, उसके बारे में बताया गया है। और बताया गया स्वामी दयानंद द्वारा किए गए कार्य निम्न है। कौन सा है? समाज में कुरीतियों को मिटाना, समाज की छुआछूत मिटाना, बाल विवाह, विधवा विवाह। विधवा मतलब आपको बताए ही हैं। तो ऐसे टॉपिक लिख कर कीजिएगा तो 2 नंबर देने से कोई भी एग्जामिनर काटेगा नहीं 1 नंबर। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में कौन कौन से प्रमुख दोष थे। प्राचीन समय में अनेक कुरीतियां भारत में प्रवाहित किए, जैसे कि जातिवाद, धार्मिक कार्य में बाधा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं का निंदा इत्यादि। यही सब है बाबू, हम आपको जितना बताएं, विधवाओं, ये जितने हैं, अशिक्षा, बाल विवाह, ऐसे कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, थोड़ा अपने विवेक बुद्धि लगाकर ये सब टॉपिक डाल दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए और कुछ क्वेश्चन बच्चे हैं जो आपको करवा देते हैं। स्वामी दयानंद के जीवन का परिचय दे। जीवन क्या, वो कहाँ हुए थे, वो कैसे हुए थे और कहाँ से थे। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक स्थान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद को समाज सुधारक भी कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक सामाजिक कार्य किए हैं। यही तो बस लिख देना है, सामाजिक कार्य किए, सुधार करने की कोशिश की। और वो कहाँ जन्म हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक गांव पर। गांव बोल रहे हैं सर, गांव नहीं होगा, गुजरात के टंकारा नामक गांव में, गांव पर नहीं, गांव में। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम परमेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा कैसे यश अर्जित की, देश की सेवा करके कैसे
क्या किए जी, यश को अर्जित कैसे किए, बटोर कैसे लिए, समेट कैसे लिए, अपने आप में कैसे प्रकाशित हो गए, उनके यश कैसे हो गया। तो ऐसे आंसर लिखेंगे। राम परवेश्वर का जन्म भिकनटोला नाम के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा का यश अर्जित किया है। संकट के समय वो अच्छे सलाह देते थे, अच्छे बताते थे कि ऐसे करना है, देश की सेवा करना है, और इस प्रकार उनको लोग जानने लगे कि संकट के समय ये सलाह देते हैं वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो ऐसे वो उन्होंने यश अर्जित किया। चलिए, तो ये बाबू आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ही पढ़िए, बहुत मज़े से पढ़िए, बिना टेंशन और फिक्र लिए ही आइए प्लेटफॉर्म पे पढ़िए और प्लेलिस्ट देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए राधा स्वामी साथ। तो बाबू आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।